हेलो एवरीवन, मेरा नाम सूरज कुमार है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट्स में कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ते हैं और स्टडी मैट में हमारा सिलेबस क्या होता है और क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने चाहिए। ठीक है, तो मेरा ये वीडियो केवल बेसिक बताने के लिए कि बेसिक हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग होता क्या है, सब्जेक्ट्स होता क्या है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा स्टडी मैट है सीएमए का ग्रुप 1 पेपर 8। ये हमारा पेपर 8 होता है, ग्रुप 1 में आता है इंटरमीडिएट के कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये है हमारा सिलेबस 2016 वाला। ठीक है, इसके अंदर जो हमारा सिलेबस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ए बी एंड सी। जो ए पार्ट है उसके अंदर 3 टॉपिक दिए हुए हैं, जो हमारा 40% इसमें कवर है पेपर के लिए। और बी पार्ट है मेथड ऑफ कॉस्टिंग, ये हमारा 30% आता है। और जो सी पार्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स, ये आता है 30%। ये हमारा सिलेबस है। नेक्स्ट हमारे ये कंटेंट दिए हुए हैं, ये स्टडी नोट्स हैं। इसके अंदर जितनी भी आपको जो बुक्स होती हैं इंटरमीडिएट की, उनमें सब स्टडी नोट्स होते हैं। ये आपके स्टडी नोट्स टोटल कितने हैं? 6 हैं। 6 स्टडी नोट हैं। तो स्टडी नोट 1 है आपका इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, स्टडी नोट 2 कॉस्ट असेसमेंट, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है इसके अंदर। फिर स्टडी नोट 2 है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। फिर स्टडी नोट 4 है कॉस्ट बुक कीपिंग है। फिर स्टडी नोट 5 मेथड ऑफ कॉस्टिंग है। फिर है स्टडी नोट 6 कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स। तो ये हमारे 6 स्टडी नोट दिए हुए हैं इंस्टीट्यूट की तरफ से, जिसे पढ़कर हम कॉस्ट अकाउंटिंग का अपना पेपर देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कॉस्ट अकाउंटिंग की शुरुआत कैसे हुई और हमें क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में जो आने वाली वीडियोस होंगी उसमें मैं आपको चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें बताऊँगा। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हमारा जो कॉस्ट अकाउंटिंग में से जो अकाउंटिंग वर्ड है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई। देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग, इसमें पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे अकाउंटिंग की शुरुआत कैसे हुई। तो बिफोर 15th सेंचुरी क्या था कि अकाउंटिंग सिस्टम था ही नहीं, कोई भी अकाउंटिंग सिस्टम नहीं था। तो सब क्या था उस समय, बार्टर सिस्टम था। उस समय बार्टर के द्वारा, बार्टर आप सब जानते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसमें हम वस्तुओं को एक दूसरे से अदल बदल के इस्तेमाल करते थे और पैसे का इतना ज़्यादा लेन देन नहीं था। बट लास्ट ईयर था ना जो 15th सेंचुरी का, उस समय एक पर्सन थे इटालियन के, उनका नाम था लूका पेसियोली। उन्होंने फाउंड करा था डबल एंट्री सिस्टम। इटालियन के लूका पेसियोली। उससे पहले कोई अकाउंटिंग सिस्टम नहीं था। ठीक है, तो अकाउंटिंग सिस्टम था, कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं था। अभी तक अकाउंटिंग ही था। अकाउंटिंग मेनली फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग था, कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं आया था। बट उसकी जो हमारा कब आया था कॉस्ट अकाउंटिंग, तो मैं आपको बताता हूँ। जब ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार, ये मैं आपको स्टडी मैट में से बता रहा हूँ, जो मैंने आपको ये बताया ये भी स्टडी मैट में से है। तो मैं आपको कुछ बताता हूँ स्टडी मैट में से। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड वर्ल्ड वार 2 द सोशल इम्पोर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग ग्रू विद द ग्रोथ ऑफ ईच कंट्री डिफेंस एक्सपेंडिचर। जब हमारा वर्ल्ड वार 2 एंड फर्स्ट जब चल रहा था, उसी समय जो कॉस्ट अकाउंटिंग की इम्पोर्टेंस सामने आई थी। कैसे आई थी? उस समय क्या था कि कॉम्पिटेटिव मार्केट की अब्सेंस थी, मतलब कॉम्पिटेटिव मार्केट थी वो थी नहीं उस समय। मोस्ट ऑफ द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर वार द गवर्नमेंट इन सेवरल कंट्री लोकेटेड प्लेस्ड कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। उस समय क्या था, कॉम्पिटेटिव मार्केट नहीं थी, तो प्राइस एज सच कोई भी फिक्स नहीं था, प्राइस फिक्स्ड नहीं थे। तो गवर्नमेंट जब भी परचेज करती थी डिफेंस के लिए मटेरियल, तो वो क्या करती थी, जो कॉस्ट होता था ना उसमें कुछ प्रॉफिट ऐड करके उसको पे करना पड़ता था गवर्नमेंट को, जब भी वो डिफेंस के लिए कोई मटेरियल खरीदती थी। और मेनली वहाँ पे क्या था, मोनोपोली चलती थी, मोनोपोली थी। और कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जो भी कंपनी गवर्नमेंट को देती थी, तो वो अपनी कॉस्ट में कुछ प्रॉफिट जोड़ दी थी। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि जब कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ रही है, प्रॉफिट तक तो ठीक है, बट एक कॉस्ट इन्होंने कैलकुलेट कैसे करी होगी, तो उसके लिए कोई तो रूल, कुछ तो रेगुलेशन होने चाहिए। तो इसलिए उन्होंने कॉस्ट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट बनाया कि हमें जो कॉस्ट है ना उसकी भी अकाउंटिंग करनी चाहिए, उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना चाहिए कि किस प्रकार से कॉस्ट अकाउंटिंग करी जाती है, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स आने चाहिए, किस प्रकार से कॉस्ट को कैलकुलेट किया गया है, क्या उसके अंदर हमने ज़्यादा एक्सेस कॉस्ट तो नहीं दिखा दी, तो ताकि जो उसकी वैल्यू है सही प्रकार से मेज़र करी जा सके। इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग की यहाँ से शुरुआत हुई थी। तो बस ये वीडियो इतनी छोटी सी थी, बस मैं इतना ही बताना है।
ठीक है। इससे आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा स्टडी नोट 1 इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग को कैसे करके पढ़ना चाहिए, इसमें क्या क्या टॉपिक्स कवर होते हैं मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि किस प्रकार से आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं आपको पूरा टॉपिक नहीं कवर कर पाऊंगा, बट मैं आपको ये बताऊंगा किस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आता, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं आपको एज अर्ली एज पॉसिबल उसका रिप्लाई कर दूंगा। ओके, बाय।